नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक नई अपडेट है। जैसा कि किसान योजनाओं को लेकर नई अपडेट आ रही है, साथ में फसल बीमा योजना को लेकर बात करेंगे। और बहुत जल्दी किसानों के खातों में लगभग 8.47 करोड़ रुपए की राशि जमा होने वाली है। फसल बीमा कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ साथियों, हम बिना किसी देरी के पूरी खबर को देख लेते हैं। जैसा कि कंपनी ने क्लेम जारी करने में तो देरी कर दी है, साथ में नियम के अनुसार जो फसल कटाई है उसके 3 माह के बाद भी करना होता है भुगतान, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। जैसा कि 1 साल बाद 98,000 को 8.47 करोड़ का क्लेम जारी करना था, लेकिन जैसा कि किसान बोले कि यह प्रीमियम का 50% भी नहीं था। मतलब यहाँ पर जो एक तो समय से जो है यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ है और साथ में पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रबी सीजन 2023 में पाले व शीतलहर से हुए फसल खराबे के मुआवजे का इंतजार कर रहे जिले के 98,000 किसानों को बीमा कंपनी ने क्लेम के रूप में 8.47 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। साथियों, जैसा कि ये जो क्लेम की बात हो रही है, ये केवल सीकर जिले की बात हो रही है, पूरे राजस्थान की नहीं हो रही है। ये राशि किसानों के खातों में इसी माह में जमा होगी। कंपनी द्वारा जारी ये राशि किसानों के लिए किए गए प्रीमियम की 50% भी नहीं मानी जा रही है। कंपनी ने कुल बीमित एरिया के हिसाब से जिले में 98,000 150 किसानों को 10 करोड़ रुपए की प्रीमियम के रूप में वसूले थे। वहीं जिले में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम अनुदान के रूप में कंपनी को 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि मिली थी। कंपनी ने जिले में 1.25 लाख हेक्टेयर बीमित एरिया में खराबा मानते हुए ये क्लेम जारी किया। किसानों का कहना है कि पिछले साल जनवरी में लगातार 5 दिन तक पारा माइनस में रहने से चना है, सरसों है, मेथी है सहित कई फसलें हैं जो प्रभावित हुई थी। इसमें उन्हें औसत उपज से 10 से 15% तक जो है कम पैदावार मिली। कंपनी ने फसल कटाई प्रयोग में नुकसान का आकलन 2 से 3% तक मानते हुए क्लेम जारी किया है। कंपनी ने सीकर प्रतिनिधियों के अनुसार रबी 2023 सीजन में पाले में व शीतलहर से गेहूं, जौ, सरसों, चना, सब्जियों की फसलों में काफ़ी नुकसान नहीं हुआ। इधर 1 साल इंतजार के बाद खराबे का क्लेम तय करने व भुगतान में हुई देरी को लेकर किसानों में आक्रोश है। रघुनाथगढ़ के रामलाल का कहना है कि पिछली जनवरी में पारा लगातार जमाव बिंदु से नीचे रहने से मेथी का 50% उपज भी नहीं मिली थी। यह स्थिति ददिया के किसान लक्ष्मण राम के खेत में रही थी। लक्ष्मण का कहना है कि मेरी आधा हेक्टेयर अगेती सरसों की फसल झुलस गई थी, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। क्लेम में देरी व कम राशि को लेकर कंपनी के सीकर प्रतिनिधि से बात की और यहाँ पर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि किसानों ने कहा कि हमारे साथ ठगी हुई है। जैसा कि खराबे का क्लेम 1 साल देरी से जारी होने पर किसानों ने फसल बीमा कंपनी पर सवाल उठाए थे कि अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव वर्षसागर काचरिया व किसान पारिक का कहना है कि कंपनी के नियमों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करना किसानों के साथ लूट है। नियम अनुसार किसानों की सीजन समाप्त होने के बाद 3 माह में क्लेम राशि का भुगतान होना चाहिए।
1 साल की देरी से क्लेम राशि नहीं होने पर ज़्यादातर किसान खराबी से नुकसान का सही आकलन तक नहीं कर पा रहे हैं। क्लेम राशि नुकसान के अनुसार जारी नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। साथ में फसल कटाई प्रयोग से तय किया था क्लेम। साथियों, फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से संबंधित कंपनी किसानों को फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज आकलन पर क्लेम जारी राशि करती थी। किसानों का आरोप है कि उपज आकलन रिपोर्ट बीमा कंपनी, राजस्व और कृषि विभाग के प्रतिनिधियों की मिलीभगत से तैयार की जाती है। किसान सभा के रूड सिंह महला का कहना है कि फसल कटाई प्रयोग के समय मनमर्जी उपज तय कर आकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों के बजाय कंपनियों को हित देखते हुए क्लेम राशि तय की जाती है। अभी 1.14 लाख किसानों को करीब 2024 के क्लेम का इंतजार है। खरीफ सीजन 2024 में बीमा कराने वाले जिले हैं, उसमें 1.14 लाख किसानों को अभी क्लेम राशि का इंतजार है। करीब 2024 में किसानों के जिले के किसानों के द्वारा 1.55 लाख हेक्टेयर फसलों का बीमा करवाया गया था। इसमें विभिन्न फसलों का शामिल किया गया। नियमों के अनुसार सितंबर में फसल कटाई के बाद जनवरी तक क्लेम जारी करना होता है। इसके अलावा रामनिवास पालीवाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि शिखर का क्या कहना है? जैसा कि क्लेम राशि जारी होने में कुछ देरी हुई है, गड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं है। फसल कटाई प्रयोग के आधार पर क्लेम तय किया जाता है। उपज का आकलन बीमा कंपनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाता है। ये यहाँ पर अतिरिक्त जो निदेशक हैं शिखर के, उनका कहना है। तो साथियों, ये नई अपडेट थी जो आप सभी तक पहुँचानी थी। आई होप आपको यह अपडेट के बारे में कुछ भी सवाल होगा तो कमेंट करके आप पूछेंगे। साथ में आप सभी जिन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली सभी प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।